सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 5वां पाठ, अक्षरों का महत्व। तो अक्षर क्या होता है? जो हम लिखने पढ़ने के लिए व्यवहार करते हैं, जो जीवन में बहुत जरूरी है। महत्व मीन्स का इम्पोर्टेंस। तो जीवन में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। जो पढ़ा लिखा हो उसका समाज में क्या होता है, बहुत सम्मान होता है, सब लोग उसे आदर करते हैं। और वो पढ़ने लिखने से हम जो किताबें, मैगजीन्स या कुछ हमारा जो डेली न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते हैं, हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको अक्षर नहीं पता नहीं होता, वो कुछ भी बातें उसे पता नहीं चलता और उसका कोई आदर सम्मान नहीं करते। वो हर दिन उसके जीवन में बहुत पीछे रह जाता है। तो जीवन में अक्षरों का महत्व बहुत ज़्यादा है। संसार में जितने तरह के भाषा है उतने तरह के अक्षर हैं। और हम अक्षर क्या करते हैं, जब स्कूल हम जाते हैं ना, पहला हमारा जो पढ़ाई शुरू होता है अक्षर से ही शुरू होता है, अ से, ABCD से। तो बच्चा जब 3 साल से स्कूल जाता है, नर्सरी या LKG में ज्वाइन होता है, तो पहले उसको अल्फ़ाबेट व अक्षर सिखाया जाता है। तो आज हम ये जो अक्षरों का महत्व, ये जो पाठ में हम पढ़ेंगे अक्षरों की कहानी। अक्षर कब और कैसे शुरू हुआ? पहले तो जब मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ तब तो अक्षर नहीं था। तो कब से और कैसे मनुष्य अक्षर जाना और अक्षर का सृष्टि कैसे हुआ, वह अक्षर कैसे जन्म हुआ इस संसार में, उसकी कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। तो सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं बुक, किताब, इस सारे जो लिखा है ये अक्षरों का समारोह है। हम जो बोलते हैं छोटी सी छोटी बर्तनी को अक्षर कहते हैं, भाषा की छोटी बर्तनी को, जिसको और हम विभाग नहीं कर सकते, वो है अक्षर। तो अक्षरों से बनता है शब्द, शब्दों से बनता है वाक्य, वाक्यों से बनता है क्या, एक कहानी या कुछ समाचार या कुछ भी हम वाक्यों से लिखते हैं और जिसका एक अर्थ होता है। तो ये जो सारे किताब बहुत सारे लाख लाख अक्षरों से, अक्षरों का समारोह है। ओके, तो तरह तरह भाषा के तरह तरह अक्षर होते हैं। हम अभी स्कूल में क्या करते हैं, उड़िया, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषा के अक्षर पढ़ते हैं। मगर संसार में जितने सारे भाषा है उतनी सारी तरह के अक्षर हैं। तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, बहुत करोड़ों लाख लाख किताबें सारे पृथ्वी में छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है, हजारों पुस्तक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, स्टडी बुक्स, बहुत सारे वैरायटी किताब रोज छपते हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजार की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहे। तादाद मीन्स संख्या, करोड़ों संख्या में किताबें, समाचार पत्र छपते हैं। हर भाषा में, हर राज्य में, हर क्षेत्र में तरह तरह की भाषा के समाचार पत्र और किताबें छपते हैं। इन सब के मूल में अक्षर। तो अक्षर होने से तो किताब छपते हैं। तो इन सब के मूल में क्या है, मुख्य क्या है, अक्षर। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। सब कुछ अक्षर नहीं होता तो हम इस दुनिया का हाल क्या होता। आज हम इतिहास पढ़ते हैं, जो घट चुका है, जो हजारों साल पहले इस संसार में हुआ था, उस सब को हम किताबों में पढ़ते हैं। अक्षर होने से तो आदमी उस सारे जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, सबको वो लिपिबद्ध करके रखा। अक्षर होने से, अगर अक्षर ना होता तो ये सारे चीज डे बाय डे, वो जो दिन गुजरते हुए वो सारे छिप जाते। कहाँ छिप जाते और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। तो इस दुनिया का हालत क्या होता, आदमी और क्या सीखता जीवन में, उसको क्या एक्सपीरियंस मिलता है। तो कोई कह सकता है कि हम अक्षरों के अनादिकाल से जानते हैं। हम बोलेंगे कि अनादि मीन्स बहुत सालों पहले से हम अक्षर जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान
किसी ईश्वर से मिला है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, तो ये अक्षर शुरू कैसे हुआ संसार में, जो ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर जैसे ये पेड़ पौधे आदमी सब सृष्टि किए हैं संसार में, अक्षर भी वही सृष्टि किए हैं, ईश्वर भगवान ने बनाए। तो कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं, किस लोगों का मत वही है। पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने, जो पुराने जमाने में हजारों साल पहले लोग सोचते हैं कि ये अक्षर ईश्वर ने या भगवान ने सृष्टि की है या बनाई है। तो पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम भी जानते हैं किन अक्षरों की खोज के किस देश में किस समय हुई थी। तो पुराने जमाने की बात है, जो कहते थे कि अक्षर ईश्वर बनाए थे, मगर हम जानते हैं कि अक्षर ईश्वर ने ही बना है, खुद आदमी ने ही बनाया है। जैसे जो भाषा हर तरह की भाषा की, हर तरह की बोली की, हर तरह के प्रांत के अक्षर आदमी ने ही बनाई है। और कब बनाई है अगर हम ढूंढेंगे तो हमें वही भी पता चल जाएगी कौन से अक्षर कब शुरू हुई थी। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अरब मीन्स 100 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब 100 करोड़, 5 लगभग 5 अरब में 500 करोड़ पहले। तो कितने पुरानी है हमारी ये धरती। तो 1 अरब अगर 100 करोड़, देन 5 अरब में 500 करोड़ साल पुरानी है हमारी ये धरती। तो तब से अक्षर नहीं था। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब में 200-300 अरब तक सिर्फ ये पृथ्वी धरती ही थी, ना कोई जानवर, ना कोई पशु पक्षी, ना कोई वनस्पति पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं था वहां पे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। तो करोड़ों साल पहले कौन क्या पैदा हुआ इस धरती पर, जानवर, कुछ पशु पक्षी और वनस्पति, वनस्पति में पेड़ पौधे पैदा हुए। आदमी ने इस धरती पर कई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो आदमी कब जन्म हुआ, सिर्फ 5 लाख साल पहले। 500 करोड़ पहले धरती शुरू हुई थी, मगर सिर्फ 5 लाख साल पहले आदमी इस धरती पर पैदा हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव की बसना शुरू किया। तो 5 लाख साल पहले आदमी पैदा हुआ, मगर पहले आदमी क्या था, बंदर की तरह था। जैसे उसको कुछ ना पहनने की तरीका पता था, ना खाने की तरीका, कच्चे से पशु पक्षी खाते हैं, कच्चा मांस कच्चा फल खा के इधर उधर घूमना, पेड़ के नीचे सोना, ये सब उसे कुछ पता नहीं था। ग्रेजुअली उसका डेवलप हुआ। तो उसका भी क्या डेवलप होने से करीब कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना, एक जगह बसना जाना, खेती करना सीखा, जानवर पालना सीखा। कोई 10,000 साल पहले वो खेती करने लगा, वो एक जगह बैठ के खेती करना सीखा। फिर वो पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो औजार क्या होता है, काम करने के लिए उपकरण आदि, जो भी हम हथौड़ा बोलिए, तारी बोलिए, और जो भी उपकरण वो पहले पत्थर से बनाया। क्यों बनाया, जो भी आदमी का कुछ प्रॉब्लम होने से वो कुछ नया बनाता है। तो अपने आप को जानवरों से रक्षा करने के लिए वो औजार बनाया, मिट्टी खोदने के लिए औजार बनाया। तो पहले पत्थर से बनाया, फिर तांबे और कांसे जैसे मेटल का भी व्यवहार करने लगा। तो प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्र के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो प्राग ऐतिहासिक मीन्स इतिहास लिखने से पहले। तो जब आदमी पैदा होते ही तो वो लिखना पढ़ना नहीं सीखा, तो तब क्या किया, चित्रों के जरिए अपने भावों, जो अपनी बात करना में उसे नहीं आता तो भाव कैसे, वो क्या करते थे, गुफे के ऊपर चित्र बनाते थे अपनी भाव को प्रकट करने के लिए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के आदि के चित्र। इन चित्र संकेत के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले चित्र बनाए पशु पक्षी के, फिर भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्पेशल संकेत वो व्यवहार किए। जैसे एक छोटे से वृत्त को चहु और किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता। जैसे हम अभी भी बनाते हैं ना, छोटे बच्चों को जब हम सूर्य बनाना सिखाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त बनाने के बाद
ऐसे सब रेखाएं खींचते हैं और ये खींचने से क्या बन जाता है, सूर्य। तो ये पहले का ही आदमी, जब 10,000 साल पहले आदमी ये चित्र बनाता था, तो कुछ क्या कहते हैं, ऐसे वृत्त बना के ऐसे किरण जैसे रेखाएं खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यह चित्र ताप या धूप का भी द्योतक बन गया। तो अगर ये पूरा ऐसे रेखा बनेगी तो ये जैसे धूप, ज्यादा धूप की सूचना देता था। फिर इस तरह अनेक भाव संकेत भी अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो ये प्राग ऐतिहासिक के बाद भावों को, पशु पक्षी के चित्र, भाव के चित्र, ऐसे चित्र, पेड़ पौधे के चित्र बनाकर अपने भाव प्रकट किया। फिर बहुत दिनों के बाद अक्षरों की सृष्टि हुई व खोज हुई। तो अक्षरों की खोज के सिलसिले के शुरू होते ही मुश्किल से 6,000 साल पहले, तो धरती सृष्टि कब हुई, अक्षर कब सृष्टि, तो बहुत सालों के बाद सिर्फ 6,000 साल पहले अक्षर बनना शुरू हुआ। केवल 6,000 साल, तो 500 करोड़ पहले, 5 अरब 500 करोड़ पहले धरती शुरू हुई, मगर सिर्फ 6,000 साल पहले अक्षरों का शुरू हुआ। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। नए युग में जब अक्षर शुरू हुए, लोग क्या किए, सब कुछ लिख के रखने लगे, उनके भावों को, उनकी घटनाओं को, दुर्घटनाओं को सब वो लिपिबद्ध करने लगे, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं। तो एक नए युग शुरू हुआ। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब सब लिख के रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो जो हम बोलते हैं ना, सभ्य असभ्य, जो लिखा पढ़ा हो, जो लिखना जानता हो, उसे सभ्य कहते हैं, और जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो, जो व्यवहार नहीं जानता है, उसे असभ्य कहते हैं। तो पहले मनुष्य क्या था, असभ्य था। जब अक्षर की खोज हुई, उस मनुष्य को वो क्या किया, सब कुछ हिसाब किताब सब कुछ वो लिपिबद्ध करके रखने लगा, और तब से मानव को सभ्य कहा गया। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो उससे पहले प्राग ऐतिहासिक युग था। जब वो लिखना पढ़ना शुरू किया, तब से इतिहास युग व इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश की इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी लिखे हुए लेख मिलने लगता है। तो इतिहास कब से शुरू हुआ, जब से आदमी का लिखना हमें प्राप्त हुआ। लिखने का कुछ क्या पहले पत्तों में जो या पत्थरों पे जो लिखता था, वो जो लिखना जब हमें प्राप्त हुआ, तब से उस देश का व उस प्रांत का व उस राज्य का इतिहास शुरू हुआ। तो किसी भी कौम, इस प्रकार इतिहास की शुरू हुई मुश्किल से 6,000 साल हुए। तो इतिहास शुरू हुआ 6,000 साल पहले। तो उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले को काल कहते हैं। तो जब से 6,000 साल पहले वो प्रागैतिहासिक काल, 6,000 साल से जब हमारा अक्षर शुरू हुआ, तब से उसे इतिहास युग इतिहास बोला गया। तो तब से इतिहास लिखना शुरू हुआ। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षर की खोज नहीं करता, तो हम इतिहास को ना जान पाते। अगर अक्षर नहीं आता तो हम इतिहास को कैसे जानते। जो घटना दुर्घटना हुआ वो आज का घटना कल सब भूल जाते, कल का घटना परसों भूल जाते। तो लिखना नहीं है, तो इसलिए हम इतिहास को कैसे जान पाते। तो हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों साल पहले आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि हम इतिहास में पढ़ते हैं। कौन कौन राजा थे, कैसे शासन होता था, लोग कैसे रहते थे, राजा कैसे शासन करते थे लोगों को, और उससे पहले आदमी क्या खाता था, कैसे रहता था, किस घर में रहता था, उनकी जीवन शैली कैसी थी, हम कुछ भी नहीं जान पाते। तो अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। जो मनुष्य जो उसके दिमाग से जो खोज की, मनुष्य तो बहुत सारे चीज खोज किए, बहुत सारे चीज बनाई, मगर सबसे महत्वपूर्ण खोज जो जीवन में अत्यंत लाभदायक, अत्यंत जरूरी, वो है अक्षर। तो अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी की ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए दूसरी पीढ़ी करने लगी। तो एक पीढ़ी जो हमारे जो साइंटिस्ट हो कि गाल्पिक हो कि ऐतिहासिक हो, जो सब लिख कर रखने लगे, आज तक हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे।
तो वो सब क्या है जो लिख कर रखा, वो एक पीढ़ी से और एक पीढ़ी को पास हुआ, बा सब जाने। तो वो जो ज्ञान क्या हुआ, एक दूसरे को बांटा गया। तो अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति की तेजी विकास हुई। तो उनकी एक विकास हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ, मानव जाति तेज से इम्प्रूवमेंट करने लगा। तो ये महत्व है अक्षरों के और उनकी बनी हुई लिपियों का। तो ये महत्व है अक्षर। तो अक्षर का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए आजकल छोटे से बच्चों को ही स्कूल भेजा जाता है अक्षर सीखने के लिए, पढ़ाई सीखने के लिए। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। तो आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, कब बनाए गए, कब बने हैं और किसने बनाए, ये जानना भी जरूरी है। तो आप लोग जानने की कोशिश करोगे कि हम जो अक्षर लिखे हैं कौन बनाए, किसने बनाए, कब बनाए। तो अक्षर जानना बहुत जरूरी है। आज के समाज में पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम जो देखते हैं ना बच्चों को, छोटे से बच्चों से ही हम उसे अक्षर सिखाना, पढ़ाना, लिखना सिखाते हैं और वो तेजी से सीखते हैं। और जो पढ़ाई, अगर सारे लोग समाज के पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो समाज तेजी से विकास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आशा करती हूँ ये आपको अक्षरों की कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप भी को सीखोगे, जानने की कोशिश करोगे कौन सी भाषा कब बनाई गई है। तो यहाँ पे भी आपके बहुत सारे चित्र दिए गए हैं जो कि आदमी पहले ये बुक किताब में दिए गए हैं, जो आदमी पहले ये सब चित्र को व्यवहार करता था अपने भाव को व्यक्त करने के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।